हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ग्लूटेन के बारे में फर्दर बात करूंगी। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि ग्लूटेन किसे कहते हैं और वो हमारी बेकिंग में क्या पर्पस से यूज़ किया जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि ग्लूटेन को इतना यूनिक क्यों माना जाता है। ग्लूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके यूनिकनेस के लिए। जो साइंटिस्ट्स हैं वो इसको विस्को इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विस्को इलास्टिसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट अ लिक्विड इज़ टू फ्लोइंग। मतलब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मैं दो चीज़ें एग्जाम्पल में लूँगी, पानी और शहद। अब इन दोनों में मैं आपको बताऊंगी कि विस्को इलास्टिसिटी कैसे डिफ़र करती है। अब यहाँ पे हम एक पानी की ड्रॉप लेते हैं और जब हम थोड़ा सा हमारी प्लेट को बेंड करेंगे नीचे की तरफ, तो जो पानी की ड्रॉप है वो फटाफट नीचे को फ्लो कर जाएगी। पर दूसरी जगह पे हम अगर हनी लेते हैं, शहद लेते हैं, और जब हम प्लेट को दोबारा बेंड करेंगे तो वो जो हनी है वो बहुत ही एनर्जी के साथ बहुत ही स्लो नीचे को फ्लो करेगा। अब इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि दोनों का जो फ्लोइंग है वो बहुत ही अलग है। तो पानी जो है वो कम रेजिस्टेंट है, मतलब उसमें ठहराव कम है, उसमें वो पकड़ कम है, जिसकी वजह से वो फटाफट नीचे को फ्लो कर गया। जो कम रेजिस्टेंट है, जिसमें कम ठहराव है, उसमें विस्कोसिटी कम है। दूसरी तरफ हनी, जिसमें ठहराव ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्लो फ्लो कर रहा है, बहुत ही एनर्जी के साथ। अगर हम इसमें इलास्टिक बैंड की बात करें तो अगर आप उस इलास्टिक बैंड को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी शेप को बदल देगा, बट वो वापस अपनी शेप में बाउंस बैक हो जाएगा। इसका मतलब वो विस्को इलास्टिक है। विस्को इलास्टिक का मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जो अपनी शेप में वापस आ जाए बिना टूटे, बिना फटे, उसे हम कहते हैं विस्को इलास्टिक। अब ये विस्को इलास्टिक ग्लूटेन से कैसे रिलेट करता है। ग्लूटेन, जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया, जो होल व्हीट फ्लावर है, मतलब जो गेहूं का आटा है या मैदा है, उनमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है बाकी सारे फ्लावर्स के कंपैरेटिव। अब जब हम गेहूं के आटे में पानी डालते हैं और जैसे जैसे हम उसको नीड करना शुरू करते हैं, उसमें ग्लूटेन का प्रोसेस अपने आप स्टेज वाइज स्टेज चेंज होना शुरू हो जाता है, जो कि एंड में एक डो में परफेक्ट इलास्टिसिटी बनती है, जो कि ग्लूटेन की वजह से बनती है। अगर किसी फ्लावर में वो इलास्टिसिटी नहीं है, इसका मतलब उसमें ग्लूटेन नहीं है या बहुत ही कम ग्लूटेन है। तो बेकिंग में ये ग्लूटेन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ब्रेड मेकिंग करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें ग्लूटेन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छे से डेवलप होगा, आपकी ब्रेड उतनी ही अच्छे से राइज होगी और उतनी ही अच्छे से बनेगी। तो जब हम कोई भी डो रेडी करते हैं ब्रेड बनाने के लिए स्पेशली, या अगर हम बात करें जो हम भटूरे बनाते हैं उसके लिए जब हम आटा रेडी करते हैं, यीस्ट डालते हैं या उसमें कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे उसमें प्रूफिंग हो, फर्मेंटेशन हो, उसके बाद ही उसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन होती है और वो बहुत ही लचीला आटा बनता है। तो बेकर्स क्या करते हैं, अपने आटे को उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसे बहुत ही अच्छे से नीड करेंगे। जितना अच्छे से हम आटे को नीड करेंगे उसमें ग्लूटेन की फॉर्मेशन उतनी ही अच्छे से होगी। और नीड करने के बाद जब हमारे आटे को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, उसमें प्रूफिंग हो जाती है, फर्मेंटेशन हो जाती है ग्लूटेन की वजह से, या फिर हम जो उसमें जो यीस्ट डाला है उसकी वजह से। उसके बाद आप देखेंगे वो जो आटा है वो बाहर से बहुत ही सिल्की एंड सॉफ्ट होगा। इसका मतलब है जो ग्लूटेन है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है हमारे आटे में। ग्लूटेन है वो अच्छे से डेवलप हुई है या नहीं, इसके लिए जो बेकर्स हैं वो टेस्ट करते हैं, जिसे हम विंडो पेन टेस्ट कहते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जो वो आटा रेडी करते हैं उसमें से छोटा सा वो पीस निकालते हैं, उसे रोल करते हैं और उसे ऐसे प्रेस करते हैं, या तो उसे रोलिंग पिन के साथ या हाथों से स्ट्रेच करते हैं। जब आप कहीं पे भटूरे बनते देखते होंगे तो आप देखेंगे वो आटे को लेके हाथ से स्ट्रेच करते हैं
और जब वो स्ट्रेच करते हैं वो बहुत ही थिन लेयर के जैसे बन जाता है और वो बिना टूटे बिना फटे बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। इसका मतलब उसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। सेम वैसे ही बेकर्स क्या करते हैं, उस छोटे से पीस को अच्छे से रोल करके उसे अच्छे से वो रोलिंग पिन के साथ स्प्रेड करते हैं। बहुत ही पतली लेयर उसमें बनाते हैं और अगर वो बिना टूटे बिना फटे वो बन जाता है, इसका मतलब जो आपका डो है उसमें ग्लूटेन बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है और वो अपने मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, जिससे उन्हें पता लगता है कि हमारे डो में ग्लूटेन अच्छे से फॉर्म हुआ है या नहीं। और विस्कोइलास्टिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ जो अपनी शेप में वापस आ जाए बिना टूटे बिना फटे, इसका मतलब उसमें ग्लूटेन बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो इसीलिए जो हमारी ब्रेड हैं बेकिंग में, वो विदाउट ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ग्लूटेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए जो ग्लूटेन है वो बहुत ही यूनिक माना जाता है उसके यूनिक स्ट्रक्चर के लिए। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक हाउ यूनिक इज़ ग्लूटेन अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब मैं आपके साथ मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ग्लूटेन के बारे में हम उसमें और बातें करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।